बीच फार्मा सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स कल फोकस में थे। टैरिफ की बात निकल कर आई और आज फिर एक बार ट्रम्प की कमेंट्री आई है कि अगले एक महीने में ये टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। हाँ, दिन के निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी सभी स्टॉक्स में दिखी, लेकिन निफ्टी फार्मा इंडेक्स फिर भी कमजोरी के साथ कल के सत्र में बंद होता हुआ नजर आया। मयूरेश जी, आपकी राय लेना चाहूंगी पूरे फार्मा इंडेक्स पर। हाँ, कंपनियों के ईपीएस पर इम्पैक्ट दिखाई देगा, जो अमेरिका में बिक्री होती है उस पर भी इम्पैक्ट थोड़ा सा दिखाई देगा, लेकिन पूरे सेक्टर पर से जो कमेंट्री निकल कर आई है ग्लोबल टैरिफ वॉर को लेकर, उसके बेसिस पर फार्मा सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी? ये तो दो चीजें वापस आई थिंक, जैसे मैं ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था कि टैरिफ्स किस सेक्टर पे लग सकते हैं, किस मात्रा में लग सकते हैं, नोबडी श्योर अबाउट दिस, बट फार्मा अगेन बिकम्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल सेक्टर। आई थिंक अगर आप देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ एफडीए प्लांट्स चाइना और इंडिया में ही है। उनके ऑडिट्स अच्छे खासे होते हैं, ऑडिट के पैरामीटर्स और पहलू काफी स्ट्रिंजेंट है, और इसलिए मुझे लगता है कि अगर सडनली टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए जाए, जो एफडीए कंसर्न्स कुछ प्लांट्स पे अभी भी है जहाँ पे सप्लाई शायद ठीक तरीके से हो नहीं रहा है, दैट कैन क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ दीज एंड प्रोडक्ट्स। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप प्राइसिंग बरकरार रखो, टैरिफ बढ़ेंगे, टैरिफ आप झेल लो, विच कैन मीन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट फॉर मार्जिन्स ऑफ दीज कंपनीज एज वेल, विच कैनॉट देन बी सस्टेनेबल। क्योंकि अगर आप आर एंड डी एक्सपेंसेस देखते हैं काफी स्पेशलिटी ड्रग्स के, तो उसमें शायद एक अटकलें आ सकती है, क्योंकि जितनी एक्सपेंडिचर इन्होंने कैपिटलाइज की है पूरे फेज 1, 2, 3 ट्रायल्स के लिए, जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर लगता है फ्रंट एंड मार्केटिंग के लिए भी, हालांकि एक्सक्लूसिविटी पीरियड जरूर मिलता है, मार्जिन्स बेहतर होते हैं कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, बट दीज कैन हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट एज फार एज द ओवरऑल सेक्टर इज कंसर्न्ड। इसलिए देखना पड़ेगा, आई थिंक एग्जैक्ट अनाउंसमेंट्स क्या होती है, लेके अगर ये अब्सॉर्ब किए जा सकते हैं फॉर द सेक्टर एज अ होल, तो मुझे लगता है आई थिंक द सेक्टर विल लार्जली इग्नोर दैट टू अ लार्ज एक्सटेंट। बट अगर हम कोर ग्रोथ की बात करें, तो कहीं ना कहीं आई थिंक इफ दैट प्रोबेबली गेट्स इम्पैक्टेड, फिर शायद कंपल्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो आई थिंक देखते हैं इसका इफेक्ट कैसा होता है। काफी जो बड़े नाम है, ये यूएस फॉर्मुलेशंस में अच्छा खासा एक्सपोर्ट उनका एक कंपोनेंट है, और इसमें अगर एडवर्स रिएक्शंस रही हैं, एडवांस अनाउंसमेंट्स रही, तो डेफिनेटली अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा। तो देखना पड़ेगा आई थिंक क्या अनाउंसमेंट्स आती है। फिलहाल आई थिंक सन फार्मा जैसे स्टॉक, स्ट्राइड जैसे स्टॉक हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है, बट वी आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग एंड वेटिंग कि अनाउंसमेंट्स का इन पे क्या असर है। राइट्स, ये दोनों स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में, हाँ, लेकिन काफ़ी अनसर्टेनिटी है अभी। कितने रेट्स लगाए जाएंगे, कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाएगा, कब से लगाया जाएगा, सबकी डिटेल्स अगले कुछ दिनों में आती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच कल एक्सचेंज